अच्छा सर, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं कुछ फरमा रहे हैं, ज़रा उनकी सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। नहीं, रिहाई वाली तो कोई बात नहीं है। मैं नहीं कोई देख रहा कि रिहाई मुमकिन होगी, क्योंकि बानी पीटीआई के ऊपर कोई एक केस तो नहीं है और बहुत से केसेस हैं। रिलीफ मिलना जो है वो मेरा नहीं ख्याल के कम से कम इस वक्त जो है वो, लेकिन वो सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह जो है हमारी कोई बातचीत जो है बन जाए और हमें 24 नवंबर वाला जो है वो मुजाहरा ना करना पड़े। और उस सिलसिले में जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात नहीं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के उन्होंने खुद बयान दिया कि एस्टेब्लिशमेंट से जो क्लोज लोग सियासी हैं हम उनसे बात करने को तैयार हैं। अब मुझे नहीं पता कि हम में से कौन एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्लोज है और कौन नहीं है। ये खुद राह फरार ढूंढ रहे हैं, ये खुद चाह रहे हैं पीटीआई वाले कि कुछ ऐसा हो जाए कि हमें एहतजाज ना करना पड़े। कल भी खबर आई थी कि जी पंजाब से तो लोग ही नहीं निकल पाएंगे। ख्वाजा साहब जो है कोई पीटीआई के लीडर है नहीं, मुस्लिम लीग नून के वज़ीर लीडर दिफा है तो हैं सर। और वजीर दिफा है, तो उनका काम है अपनी हुकूमत का दिफा करना। ठीक है ना, मुमलकत का दिफा तो पता नहीं उनके सुपुर्द है कि नहीं है, लेकिन हुकूमत का दिफा तो है ना। तो वो तो ये बात करेंगे ना। वो इतने मुकदमे हैं, वो भाई मुकदमे जो हैं ये क्या मुकदमे हैं, ये एक दिन में कायम होते हैं, एक दिन में गायब हो जाते हैं। एक अदालत का वाली सवैरिस मंगवाएगी और बेल ले लेगी। भाई जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के दौर में तो चौधरी ज़ोहर अली साहब पर जो मुकदमे कायम हुए, एक मुकदमा कायम हुआ, बाहर निकले, जमानत हुई, पकड़ लिया दूसरे मुकदमे में, दूसरे में जमानत हुई, तीसरे में हुई, चौथे में। तो बिलाखिर अदालत ने हुक्म जारी किया ना, उन्होंने कहा जो मुकदमे दर्ज हो चुके हैं उनमें भी जमानत, जो आइंदा दर्ज होंगे उनमें भी जमानत। अच्छा। तो अदालत को गुस्सा आएगा, जज साहब जो हैं एक ही दिन में पूरे पंजाब में दर्ज मुकदमात जो हैं उनमें जमानत ले लेंगे। अच्छा। और देखिए जितने मुकदमे ख्वाजा आसाफ पर कितने मुकदमे दर्ज थे, जेल में गए, मुकदमा पहले हारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, फिर जीत के सुप्रीम कोर्ट से। तो मुकदमे तो भाई इस तरह होते हैं, जिस तरह कायम होते हैं उसी तरह गायब भी हो जाते हैं। वो कहा ना मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कि इब्तिदा दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। तो जो सियासतदान हैं, जो सियासी लीडर हैं, अब जो कुछ भी कहें आप, ये तो इनकार नहीं कर सकते ना कि खान साहब सियासी लीडर हैं, जिनके पीछे लोग लगते हैं, जिनकी बात सुनते हैं, जिनके इशारों पे चलते हैं। लेकिन एक पॉइंट है वो ना, लीडर तो है ना। बिल्कुल। तो फिर लीडर जो है उसको अब क्या करेंगे, कितनी देर बंद रख लेंगे, कितनी, एक साल हो गया, क्या उनकी ज्यादा हो गया, उनकी मकबूलियत कम हो गई, क्या उनकी तो ताकत में कमी हो गई? पता चलेगा ना सर कि मकबूलियत कम हुई है या नहीं हुई। नहीं देखिए ना, आप चले जाएं, बाजार में चले जाएं, गली में चले जाएं सर, वो जो उनके हामी जो हैं, देखिए बिल्कुल है, उनके हामी मौजूद हैं, हिमायत में निकले भी तो फिर वो अगर उनके हामी मौजूद हैं, उनके मुखालिफ भी मौजूद हैं। और यही तो बात हम कहते रहते हैं, भाई मुखालिफ भी हैं, हामी भी हैं, सब ने मुल्क में रहना है, सब बैठ जाएं, एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे की बात सुने, पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। अब ये कहें कि भाई पूरा मुल्क जो है खान साहब का हामी है, ये भी बात गलत है। पूरा मुल्क खान साहब का मुखालिफ है, ये भी बात गलत है। तो वो जो है, मगर वो कहा ना हफीज ने, हफीज अहले जुबान कब मानते थे, बड़े जोरों से मनवाया गया हूँ। तो खान साहब जो है उनका जादू बोल रहा है। सर 8 फरवरी को साहब अपना सर जो है उसको बचाइए। 8 फरवरी को तो सर लोगों को पता था ना कि जी हमें कुछ मतलब कोई छितर तो नहीं पड़ेंगे, हमने वोट डालना है। यहाँ तो लोग डर जाते हैं, कोई बात नहीं, डरते भी हैं, न डर भी होते हैं, कुछ निकलते भी हैं, कुछ बैठते भी रहते हैं। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि चैन नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, कोई ना हंगामा तो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा जो खान साहब चाह रहे हैं, और वो भी नहीं होगा जो ख्वाजा आसिफ चाह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का सर आखिरी जुमला उन्होंने जो कहा है अभी कि मुझे नहीं पता एस्टेब्लिशमेंट से क्लोज कौन है। तो खुद देख लेना, वजीर दफा है वो, वजीर दफा से ज्यादा कौन क्लोज हो सकता है? सर हमें तो पता था कि शहबाज शरीफ साहब क्लोज हैं सर। नहीं, वो तो वजीर आजम है ना। हाँ, एक पेज पर है, वो तो वजीर आजम है, ये वजीर दफा है, तो इनका काम है। तो ये तो कुर्बत का आईनी हक रखते हैं ना। और इनको तो जनाब देखिए, बाजवा साहब ने जब रात को टेलीफोन किया कि जनाब धांधली हो रही है मेरे खिलाफ, तो उन्होंने जनाब हुक्म जारी किया कि भाई इनकी जनाब हिफाजत की जाए, इनके वोटों की। अच्छा, वोटों की हिफाजत हो गई और जीत गए ख्वाजा साहब, उनके वोट चुराए नहीं जा सके।
अब वो रेहाना डार जो हैं हमारी मैडम, वो ललकारती रहती है उनको। जी हाँ, अब तो कई दिनों से मैंने उनकी आवाज़ सुनी नहीं है, खामोश हो गई। सर आपने हिफाजत की लेकिन बात की है, भी अब उनके मुकाबले में उन्होंने भी मोर्चा लगाया हुआ है।